हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 का मैथमेटिक्स का फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको इससे ये आइडिया मिलेगा कि 2026 में किस तरीके का क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यू हम लोगों को ध्यान में रख करके प्रिपेयर करना है अपना एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इफ x इज इक्वल्स टू a tan थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b sec थीटा है, तो बोल रहे हैं कि एक y बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास x का और y का दोनों का वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन 1 सपोज करिए, मान लेते हैं। तो y की जगह पर क्या है, b sec थीटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर b sec थीटा लिखेंगे, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, बाई नीचे बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर रहने देंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना है, ए tan थीटा है, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, या नीचे में क्या है, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रहने देंगे। अगर ये टर्म में देखिए तो बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका टर्म क्या बचता है फाइनल में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और हमको पता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में 1 कौन सा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 141 बाई 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डिजिट। यानी कि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद कितने डिजिट के बाद ये नंबर पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू दिया है, 141 डिवाइडेड बाई 120। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 120 को से 141 को, तो वन टाइम पे करें तो ये 120 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये 120 में से 141 में से 120 अगर माइनस कर दे तो हमको यहाँ पर कितना बचेगा, 21 बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ एक ज़ीरो देंगे, तो अगर हम 1 से करें तो 120 को 1 से करेंगे तो फिर से यहाँ पर 120 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 1 to 10 में से 120 माइनस करें तो यहाँ पर 90 मिलेगा। अब इस पॉइंट के हेल्प से फिर से यहाँ पर हम एक ज़ीरो लगा सकते हैं, तो 120 को हम आई थिंक 7 से करें तो हमको जो वैल्यू मिलेगा वो 840 मिलेगा। ठीक है, अगर हम 900 से 840 माइनस करें तो ये 60 हो जाएगा, और ये पॉइंट से दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, ज़ीरो लगा सकते हैं। अभी हमारे पास 120 है, 12 इंटू 5 60 होता है, तो 120 इंटू 5 हमारा 600 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 टाइम्स में करेंगे, तो 120 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 600। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट गया। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो आपको ये एक डिजिट, ये दूसरा डिजिट और ये तीसरा डिजिट, तो तीसरा डिजिट आपका ऑप्शन ए है, यानी कि ए आपका जो है 3, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी देन वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है। पैरेललोग्राम को हमको जिस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम ये ए, ये बी, ये सी और डी लेंगे। ए कितना दिया हुआ है, तो ए हमारा 1,3 दिया है, बी हमारा -1,4 दिया है, सी हमारा 2,5 दिया है, और डी हमारा x,4 दिया है, और ये डी ही हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमको पता है पैरेललोग्राम जो है वो बाइसेक्ट करता है कहाँ पर, सेंटर पे। तो अगर हम इसका एक डायगोनल ये बना दें और दूसरा डायगोनल ये वाला बनाए, ठीक है, और ये हमारा सेंटर पे पैरेललोग्राम बाइसेक्ट किया है, तो अगर हम ये पॉइंट लिखना चाहे, सपोज कीजिए हम ये पी पॉइंट लिख दिए, कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई लिख दिए, और जो फाइंड करना है हम उस पर स्मॉल एक्स ले लिए। ठीक है, तो दोनों ही तरफ से अगर हम बाइसेक्शन फार्मूला लगा के, मिड पॉइंट फार्मूला लगा करके, सॉरी, अगर हम मिड पॉइंट निकालना चाहें तो वो इक्वल होना चाहिए। तो जो पहले ए और सी दिया है उसके हेल्प से निकालते हैं। तो ए और सी का जो डायगोनल है उससे अगर हम एक्स का वैल्यू निकालें तो क्या होता है फार्मूला, एक्स इज इक्वल्स टू, हमारा फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2, और y के लिए फार्मूला होता है y1 प्लस y2/2। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका ये ए पॉइंट में x1 y1 हो गया और सी पॉइंट वाला हमारा x2 y2 हो गया, ठीक है। तो हमारा ये x1 1 है और x2 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1+2/2, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स वाई निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि वाई से कंपेयर नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू हो गया हमारा कितना, 1+2 3/2 ऐसे ही रहने देंगे। अब इधर से भी हम d और b यानी कि BD से भी x निकालेंगे, तो BD का जो x है और AC का जो x है उसको कंपेयर करके हम अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या, x1+x2 यानी कि BD में देखें तो BD का x1 x है और इधर से -1 हो गया, तो x प्लस -1/2 इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये वाले x है, और ये वाला x कितना है, 3/2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, x प्लस -1 यानी कि x-1 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 3, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 3 + 1 4 आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में आपको 4 दिया है, तो डी ऑप्शन जो है आपका 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया है, टर्म दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा। हमारे पास चार ऑप्शन है, एक सेक थीटा है, कॉसेक थीटा है और 0 है और 1 है, ठीक है। तो पहले ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसको देखेंगे। हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये फार्मूला कहाँ से आया, तो हम फार्मूला जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर ये 1 इस तरफ कर दे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन, इस पूरे टर्म की जगह पे लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अभी फिर से सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा को क्या कुछ लिख सकते हैं, एक बार देखते हैं फॉर्मूला, कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम कॉट को उधर लेके जाए तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉट की जगह पर tan थीटा लिख सकते हैं। सर यहाँ पे एक स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर tan स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला जानते हैं हम कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वो 1 होता है। तो आपका 1 जो है वो ऑप्शन डी पे है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर दिया है, उसमें से एक अननोन वैल्यू पूछ रहा है हमसे। ये जो फिगर है इसमें क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। हम एक बड़ा फिगर फिर से बनाते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, और ओ उसका सेंटर है, और ये पॉइंट पे क्या बोल रहे हैं कि पी क्यू इज द कॉर्ड एंड पी टी इज द लाइन। पी क्यू कॉर्ड है, अगर हम इसको मिला दें इस तरीके से तो ये P और ये Q, ये पी क्यू कॉर्ड हो गया, और ये एंगल कितना दिया हुआ है, पी ओ क्यू। पी ओ क्यू 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये 70 डिग्री दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है, पी टी इज द लाइन टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब ये जो पी टी है, यहाँ से जो लाइन पास हो रहा है इस तरीके से, वो टेंजेंट है। टेंजेंट बोले तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये पी टी। और हमसे क्या पूछा है, अगर पी ओ क्यू 70 है, लिख दिया यहाँ पर पी ओ क्यू 70 है, तो टी पी क्यू पूछ रहा है, एंगल टी पी क्यू कितना होगा। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल का, पहले पी ओ क्यू का। पी ओ क्यू जो है वो किस तरह का ट्रायंगल है, इसमें आप देखेंगे तो ओ पी और ओ क्यू दोनों है बराबर। ओ क्यू और ओ क्यू और ओ पी बराबर है, क्यों, क्योंकि वो रेडियस ऑफ अ सर्कल है, ठीक है। तो अब हम बात करें ये तीनों, ये जो ट्रायंगल है पी ओ क्यू, उसमें दो साइड अगर बराबर है तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल होगा, सपोज कीजिए। तो अगर हम इस ट्रायंगल में तीनों एंगल को लिखे, पी ओ क्यू प्लस ओ पी क्यू प्लस पी क्यू ओ,
पी क्यू ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। अब बात करेंगे ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल ओ पी क्यू है। ओ पी क्यू को हम एक्स मान लेते हैं, तो ये वाला भी एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और ये हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा आई थिंक 70 दिया हुआ है। ठीक है, तो 70 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 हो गया, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, मतलब कि 2x इज इक्वल्स टू 110, x इज इक्वल्स टू 110 बाई 2 इज 55 डिग्री। ठीक है, अब हमको ये नहीं पूछा था x मत का मतलब क्या था, ओ पी क्यू। ओ पी क्यू नहीं पूछा हमसे, पूछा था टी पी क्यू। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो टी पी क्यू ये वाला पूछ रहा है इस तरफ से, और ये वैल्यू हमको पता है, और ये टेंजेंट है, मतलब ये पूरा पूरा 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं कि टी पी क्यू प्लस इधर से ओ पी क्यू, ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि वो टेंजेंट और नॉर्मल है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। टी पी क्यू हमको निकालना है, जिसको हम वाई समझ लेते हैं, और ओ पी क्यू हमारा 55 दिया है, इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 55, जो कि हमारा हो जाएगा आई थिंक 35 डिग्री। आंसर 35 कहाँ दिया है, 35 आपका ऑप्शन बी है, तो बी है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। टाइम टेकिंग है, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 106, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। एक्चुअली 106 इसके लिए है क्योंकि पहला 50 फिजिक्स के लिए होगा, दूसरा 50 केमिस्ट्री के लिए, और तीसरा 50 जो है वो हमारा मैथमेटिक्स का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 106 यानी कि हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एक एपी दिया हुआ है, और उसमें टर्म है 18 है, 16 है, 14 है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। बोल रहा है कि should be taken so that their sum is zero. How many terms should be taken? यहाँ पे कितना टर्म्स लेना है कि उसका सम जीरो हो, यानी कि आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में एस एन को जीरो करने के लिए एन कितना लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है कंप्लीट। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला पता है कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो अब ये टर्म को तो जीरो करने के लिए बोला। ठीक है, एन हमको, पहले हम ये टर्म लिखते हैं, तो n हमको, पहले हम n बाई टू लिख दिए। ठीक है, इंटू टू इंटू ए कितना है, तो a हमारा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म हमारा 18 है। ठीक है, प्लस n माइनस वन को ऐसे लिखेंगे, और d कितना है, तो d होता है हमारा a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d। तो d बराबर 16 माइनस 18 इज इक्वल टू -2, तो ये हो गया आपका -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका n बाई टू, 18 इंटू टू 38, ये हो गया प्लस माइनस -2n, और माइनस प्लस प्लस 2, 18 इंटू टू आई थिंक 36 इज इक्वल टू 0। अगर हम ये ब्रैकेट के बाहर का टर्म n बाई टू ऐसे रहेंगे, तो ये हो गया 36 प्लस 2 38 माइनस 2n इज इक्वल टू 0। एक एक करके इक्वेशन को इक्वल करेंगे जीरो से। हमारा पास क्या दिया हुआ है, n बाई टू इंटू 38 माइनस 2n इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार n बाई टू को 0 कर दिए, और एक बार 38 माइनस 2n को 0 कर दिए। यहाँ n बाई टू को 0 किया तो n इक्वल टू 0 मिला, जो कि पॉसिबल नहीं है, कट कर देंगे इसको। 38 माइनस 2n को अगर उस तरफ लिखे तो 2n इज इक्वल टू 38 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 38 बाई टू, यानी कि 19 आपका करेक्ट आंसर है। नहीं कि इस एपी में 19 टर्म को पूरा ऐड करें तो सम जीरो होगा। तो आपका 19 कौन से ऑप्शन में है, तो आपका 19 इधर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। एक बार रीचेक करेंगे इधर से कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो आपका यहाँ पर 38 माइनस 2n 19 ही है, तो 19 हमारा ऑप्शन में है नहीं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी आपका ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रेडियाई ऑफ अ सर्कल इंड ऑफ अ बकेट ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर आर 14 सेंटीमीटर एंड r centimeter. If the volume of the bucket is 5390 centimeter cube, then find the value of r. यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है 5390, ठीक है, और यहाँ पर हमको कैपिटल R
दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और स्मॉल आर आपको पता करना है और हाइट दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर। अगर हम इसका फिगर बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हमारा कैपिटल आर हो गया, कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। स्मॉल आर कितना दिया हुआ है, तो स्मॉल आर हमको फाइंड करना है। और ये वाला एच जो है डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम इसे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/3 रहने देते हैं, इंटू पाई का वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में लेने के लिए बोला है, इंटू एच का वैल्यू कितना है 15, एच का वैल्यू 15, आर का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर फाइंड करना है प्लस आर एच 15 इंटू आर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम दिया है आपको 5390। यहाँ से अगर कुछ कैंसिल करें तो 3 से 5 टाइम्स में 15 कैंसिल हो गया। अब पूरा इक्वेशन जो है वो ऐसे ही उस दूसरे एक स्लाइड में लिखते हैं, 22 इंटू 5/7, 22 इंटू 5/7 अंडर ब्रैकेट क्या दिया हुआ था यहाँ पर 15 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 15 आर, 15 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 20 क्या था 15 आर इज इक्वल टू 5390, 15 आर इज इक्वल्स टू 5390, ठीक है। ये अगर इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका इक्वेशन आएगा आर स्क्वायर प्लस 14 आर माइनस 147 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें, आपको फार्मूला ये लगाना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। तो माइनस बी बोले तो -14 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब कि 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 1, सी की जगह पर आपका -147/2 इंटू ए के प्लेस पे 1। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको आंसर मिलेगा, एक आंसर मिलेगा आपको 7 और दूसरा एक आंसर नेगेटिव मिलेगा, उसको हम नहीं लेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर 7 है। तो 7 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 107 यानी कि क्वेश्चन नंबर 7।